आप देख रहे हैं इंस्पायरो इंडिया न्यूज नेटवर्क IINN 24। सकल जैन समाज के अग्रणी संगठन श्री मेवाड़ जैन युवा संस्थान की ओर से भगवान ऋषभदेव जन्म जयंती महोत्सव प्रथमेश 2024 का आयोजन 31 मार्च से होने जा रहा है। संस्था के संरक्षक नगर निगम के उप महापौर पारस सिंघवी ने बताया कि 31 मार्च रविवार को प्रातः 9 बजे उदयपुर नगर की सभी जैन पाठशाला के विद्यार्थियों हेतु आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के जीवन पर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शिक्षक सम्मान एवं प्रतिभा सम्मान सेक्टर 3 स्थित नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित होगा। वहीं सायकालीन 6 बजे आस्था का एक दीप संत शिरोमणि के नाम दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम RK सर्कल पर आयोजित होगा। संस्था के अध्यक्ष निर्मल कुमार जैन मालवी ने बताया कि मुख्य कार्यक्रम 3 अप्रैल को नगर निगम प्रांगण टाउन हॉल में आयोजित होगा, जिसमें प्रातः 7 बजे विशाल भव्य शोभा यात्रा का आयोजन होगा, जिसमें मुनि श्री अनुचरण सागर, आर्य का नमन श्री एवं आर्य का श्री विनय प्रभा माताजी का सानिध्य प्राप्त होगा। शोभा यात्रा के पश्चात धर्म सभा आयोजित होगी, जिसमें संतों के प्रवचन होंगे। इसके बाद सकल जैन समाज का भव्य स्वामी वात्सल्य आयोजित होगा। महामंत्री डॉक्टर राजेश जैन देवड़ा ने बताया कि कार्यक्रम में ध्वजारोहण करता पुष्पा देवी नागदा परिवार होंगे। कार्यक्रम में श्री मेवाड़ समाज गौरव अलंकरण उद्योगपति एवं समाज सेवी सुरेश पद्मावत को, श्री समाज गौरव अलंकरण राहुल जैन IAS को, श्री मेवाड़ जैन युवा गौरव अलंकरण युवा उद्यमी एवं समाज सेवी अमित लोलावत को प्रदान किया जाएगा। प्रश्न सही है। हम तो जैसे उदाहरण के लिए 2016 के अंदर हमने मेवाड़ जैन युवा संस्थान की स्थापना और वह संस्थान दिगंबर जैन समाज में बनाया और उसके पश्चात हमने संस्थान बनाने के पीछे ध्येय था कि भगवान आदिनाथ की जयंती को मनाना और प्रथमेश आदिनाथ भगवान की जयंती, ऋषभदेव भगवान की जयंती, जो ऋषभदेव भगवान आदिनाथ भगवान एक ही है, वहाँ हमने बनाने का प्रयास किया। अभी आपने ये प्रश्न किया है कि सभी धर्मों को सम्मिलित किया जाना चाहिए, लेकिन मेरा आपसे एक निवेदन है, निश्चित रूप से सबको सम्मिलित किया जाना चाहिए। हम प्रयास करते हैं कि अभी सकल जैन समाज भी इसमें सम्मिलित हो। मेरी बात को सुनना। अब महावीर जयंती का जी शोभा यात्रा निकलती है, आपने देखा हो तो सकल जैन समाज उसमें सम्मिलित होता है और भगवान आदिनाथ की जो जयंती हम मनाते हैं वह अभी भी हमारे जैन समाज के भाइयों में, जो हमारे साधर्मी भाई हैं, उनके मन में ये भ्रांति है कि यह आदिनाथ जयंती सिर्फ मेवाड़ जैन युवा संस्थान सकल दिगंबर जैन समाज ही मना रहा है और इसमें वाकई में सत्यता भी है। वो सत्यता इसलिए है हम उनको निमंत्रण देते हैं, हम सबको आमंत्रित करते हैं, लेकिन अभी तक भी हमारी जो भागीदारी होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही। उसके लिए प्रयास करते हैं। एक बार सकल जैन समाज सम्मिलित होने लग गया है तो फिर हम सब समाज को आमंत्रित करके इसको ग्रंथ स्तर पर मनाएं। क्योंकि मैं उदाहरण दे रहा हूँ, भगवान ऋषभदेव जैन धर्म के प्रवर्तक थे। सबसे पहले अगर कोई मुनि बना तो ऋषभदेव भगवान बने। भगवान ऋषभदेव ने ही हमारे समाज के लोगों को खेती करना सिखाया, भगवान ऋषभदेव ही व्यापार करना सिखाया, गरीब का हक गरीब उन्होंने सिखाया। अब लोग या जनता सारी ये जानती है जैन धर्म का तात्पर्य यह है कि भगवान भावी भगवान तो 24वें तीर्थंकर थे। प्रथम तीर्थंकर तो ऋषभदेव भगवान थे और जैन धर्म की उत्पत्ति या किसी भी ये कि जैन धर्म को जो जन जन तक पहुंचाने का अगर काम किया तो भगवान ऋषभदेव जी के। हम प्रयास कर रहे हैं, आपकी बात से मैं पूर्ण सहमत हूँ, लेकिन मैंने बीच में प्रश्न ये किया ना, हम अभी तक जैन धर्म को भी एकत्रित नहीं कर सक रहे। प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। 1-2 सालों के अंदर निश्चित रूप से प्रयास ये करेंगे कि एक वृहद स्तर पर महावीर जयंती जैसी शोभा यात्रा ऋषभदेव जयंती बने और उसके पश्चात सभी समाजों को साथ में लेकर, क्योंकि ऋषभदेव भगवान आप कैसे भी जाओ, काला बाबा के नाम से फेमस है, काली मूर्ति के नाम से, वहां पर सभी हमारे आदिवासी बंधु और सब जन ऋषभदेव भगवान को मानते हैं, ऐसा नहीं। और आपने में से भी सभी जन भगवान ऋषभदेव को मानते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन कुछ कमियां हमारी, कुछ कमियां हमारे समाज के बंधुओं की,
उसकी वजह से इसमें सफलता नहीं अर्जित हुई है। कोशिश करेंगे निश्चित रूप से सफलता पाएंगे। मैं निवेदन कर रहा था, जैसा मैंने थोड़ी तो भूमिका रख ली, और वो संस्थान की स्थापना भी हमने इसीलिए की कि भगवान ऋषभदेव, क्योंकि हमारे साधु संत कहते हैं कि महावीर जयंती तो हम धूमधाम के साथ पूरे देश के अंदर मनाते हैं, लेकिन ऋषभदेव भगवान की जयंती बहुत कम स्थानों पर बनती है। लेकिन अब समय समय की परिस्थिति के अनुसार भगवान ऋषभदेव की जयंती लोगों ने मनाना प्रारंभ की है। अलग अलग क्षेत्रों में बुंदेलखंड के अंदर तो बहुत जोरदार मनाना प्रारंभ किए। आज बिल्कुल सर, आज ऐसे ऐसे मंदिर जहाँ पर पूजा अर्चना करने वाले व्यक्ति भी नहीं, वो चाहे जैन समाज का मंदिर हो या और किसी भी दूसरे संप्रदाय का मंदिर, ये बात सत्य है। इसलिए अगर मान लो हमारे गुरुजन या हमारे मार्गदर्शक अगर ये बात कह रहे हैं, जो मंदिर हैं उनको अच्छी तरह से व्यवस्थित रूप से सेवा पूजा हो, वहाँ पर सेवा पूजा व्यवस्थित रूप से हो, भगवान का अभिषेक हो अच्छी तरह से हो, और उनको ही अगर मान लो नए मंदिर बनावे और पुराने मंदिर में कोई नहीं जाए, ये भी एक है बात तो सत्य बिल्कुल। इसलिए मंदिर के बनिस्बत, धर्मशाला के बनिस्बत निश्चित रूप से आजकल पाठशाला पर जोर है, आजकल हॉस्पिटल पर जोर है। हमारे साधु संत तो आजकल हॉस्पिटल बनाना प्रारंभ किया और शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेज बनाना प्रारंभ किया है, और ये बात बिल्कुल सत्य है। समय की परिस्थिति के अनुसार ये परिवर्तन आना भी चाहिए, क्योंकि पूर्व में भी आपने कभी देखा होगा एक एक मंदिर के अंदर 100-100, 150 मूर्तियां, और 100-150 भगवान की मूर्तियों को 365 दिन के अंदर अभिषेक भी बहुत मुश्किल से होता है। ये बात सत्य है, मुझे स्वीकार करने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसलिए नए मंदिर के बनिस्बत पुराने जो मंदिर है, चाहे वो जैन संप्रदाय के हो या वैष्णव संप्रदाय के हो, नए बनने के बनिस्बत उनकी पूजा अर्चना और उनकी अगर व्यवस्थित रूप से सार संभाल हो तो बहुत सत्य। 2024 3 तारीख को भगवान ऋषभदेव जी की जयंती है। मेवाड़ जैन युवा संस्थान 2016 से जब से बना है संगठन, तब से भगवान ऋषभदेव जी की जयंती बहुत धूमधाम के साथ मना रहे हैं। इस वर्ष भी हमने 5 कार्यक्रम तय किए हैं। दिनांक 31 तारीख को नेमिनाथ मंदिर जो हमारा सेक्टर 3 के अंदर है, वहाँ पर जो हमारे विद्यार्थी हैं उनकी एक प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम, और जो शिक्षक पाठशाला के अंदर पढ़ाते हैं उनका मान सम्मान करने का कार्यक्रम हमने तय किया है। 31 तारीख सायंकाल 1 घंटे का कार्यक्रम जो हमारा फतेहपुरा चौराहा है, आरके सर्कल पर एक कीर्ति स्तंभ बना हुआ है आचार्य विद्यासागर जी के नाम पर। वहाँ पर जो कीर्ति स्तंभ बना हुआ है, क्योंकि 1.5 माह पूर्व हमारे आचार्य विद्यासागर जी देवलोक हो गए, और उनकी स्मृति के अंदर उनकी याद में एक आस्था का दीपक हमारे जैन बंधुओं से, सबसे बहनों से निवेदन किया है। वहाँ पर 1 घंटे का कार्यक्रम रहेगा। हम दीपोत्सव का कार्यक्रम वहाँ पर करेंगे। 31 तारीख के दोनों ही दिवसीय ये कार्यक्रम रहेंगे, और 3 तारीख को प्रातःकाल 9 बजे, प्रातःकाल 7 बजे भव्य शोभा यात्रा टाउन हॉल से प्रारंभ होकर मार्केट से होती हुई पुनः वह टाउन हॉल पर समाप्त होगी। वहाँ पर हम सभा होगी। सभा में हमारे जो मुनिश्री और माता जी वहाँ पर जो पधारेगी उनका हमें आशीर्वाद प्राप्त होगा। उसके पश्चात स्वामी वात्सल्य होगा। सायंकालीन के सत्र में 3 तारीख को हम बहुत धूमधाम के साथ में भक्ति संध्या का कार्यक्रम करेंगे, और प्रातः जो हमारी शोभा यात्रा होगी उसके आगे, शोभा यात्रा के आगे हमारी महान रैली के रूप में भी हमारे बंधु बहन है वहाँ पर उस वाहनों के साथ में स्कूटी मोटरसाइकिल के रूप में वहाँ पर चलेगी। ऐसा है कि 2 दिवसीय कार्यक्रम, 5 कार्यक्रम हमने इस बार निश्चित रूप से तय किए हैं। मैं सभी उदयपुर के समग्र जैन समाज के बंधु बहनों से निवेदन करता हूँ कि 3 तारीख की भव्य शोभा यात्रा के अंदर और 3 तारीख सायंकाल जो भक्ति संध्या है उसमें, और जो आचार्य जी के नाम से दोनों ही कार्यक्रम हमने तय किए हैं, उस दिन निश्चित रूप से बना रहे हैं। शोभा यात्रा का प्रमुख आकर्षण उस दिन शोभा यात्रा के अंदर जो झांकियाँ है वह आचार्य विद्यासागर जी के कृतज्ञ के ऊपर जो भी उनका जीवन रहा है उसके ऊपर उन झांकियों का चित्रण रहेगा। उसका कॉम्बिनेशन भी है, प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान उन झांकियों में हमने तय किया है। ऐसा मोटी तौर पर जैन समाज का एक बहुत कार्यक्रम है। उस पर निश्चित रूप से सकल जैन समाज के बंधुओं बहनों से मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूँ वह उस कार्यक्रम में भाग लेकर प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान जो जैन धर्म की उत्पत्ति की, जिन्होंने व्यवसाय सिखाया, खेती करना सिखाया, हमें बोलना सिखाया, ऐसे भगवान ऋषभदेव की जयंती धूमधाम के साथ मनाएं, यही हमारा आग्रह है।